हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अटल श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से अपने चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विद अटल श्रीवास्तव में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हमने जब संधि पढ़ाया आपको तो उनमें दो संधियां जो पहले तो संधियों के मुख्य तीन प्रकार हैं आपको मैंने पढ़ा दिया था। तो संधि के मुख्य तीन प्रकार कौन कौन हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। संधि अगर हम लिखेंगे, देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, यदि हम संधि लिखते हैं, अगर जैसे देखिए, यदि हम संधि लिखते हैं, संधि लिखते हैं तो संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। तीन प्रमुख संधियां हैं। पहले प्रमुखतः जो है संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। उनमें पहला है, प्रथम तो स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन है और तीसरी आपकी विसर्ग संधि है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें आपको याद रखेंगी। पहला आप याद रखिए, अगर कोई पूछ ले कि संधियों के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो उस प्रकार से अगर हमको देखना रहेगा तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है ना। तो प्रमुख जो है आपका स्वर संधि है। तो स्वर संधि में हमने गुण संधि और दीर्घ संधि दो संधियों को पढ़ा है। गुण संधि और दीर्घ संधि दो संधियों को हमने और आपने मिलकर के पढ़ा है। अब आज हम जो है, आज चलेंगे हम लोग यण संधि, यण स्वर संधि। स्वर संधि जो है उनके भेदों में एक भेद यण स्वर संधि भी है। हमने दीर्घ यानी आ का आ, ऊ का ऊ, है ना। जैसे हमने पढ़ा क्या अभी तक कि जो सवर्णी है ना, सवर्णी, जैसे जो दीर्घ स्वर संधि में आ और आ का आ हो जाता था। तो वो दीर्घ यानी जो हरस्व जोड़ करके दीर्घ हो जाते थे, ये दीर्घ स्वर संधि का हो गया था, है ना। जैसे देवधन आलय, देवालय, है ना। तो इस तरह से विद्याधन आलय यानी विद्यालय, है ना, विद्याधन आलय विद्यालय, है ना। इस तरह से गिरिधनीश गिरीश, मईधनीश महिष। तो इस तरह से बहुत सारे उसके उदाहरणों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो अब हम उसके बाद हमने पढ़ा था गुण संधि। आप अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है कि गुण संधि की क्या परिभाषा है, गुण संधि किन्हें कहते हैं, क्या पहचान है गुण संधि की, तो वो आप जाकर के पीछे जो है उनके हम वीडियोज़ आपको दे चुके हैं। आप पीछे जा कर के उन चीज़ को देख लीजिए और आसानी से उन चीज़ों को आप सीख लेंगे। मैं 100% बता रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, स्वर संधि क्या है। और स्वर, विसर्ग, व्यंजन के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन स्वर संधि के भेदों में हम जो आपका दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, उसको हम पढ़ चुके हैं। उनको आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख करके उनको नोट कर लीजिएगा। और जहाँ पे आप संधि नोट कर रहे हैं उन्हीं के आगे में आपको जो है तीसरी संधि यानी यण स्वर संधि नोट करनी है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। हमने गुण संधि की कुछ उदाहरण आपको जो है अभी इस बार जो है आपको एग्जाम्पल में नहीं बताया। तो उस प्रीवियस वीडियो में तो है, लेकिन यहाँ पर अभी दीर्घ का हमने बताया, जैसे कि आ और आ का जो है आ हो जाता है, हमने अभी यही बताया आपको। सवर्णी वर्ण जो हैं, जैसे ह्रस्व आ में मिल करके दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व ई दीर्घ ई हो जाएगी, ह्रस्व ऊ मिल करके दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो इस तरह से गुण संधि में क्या होता था कि गुण संधि में होता था आपका कि अगर आ और ऊ मिल गया तो आपका ओ हो जाता था। आ ऊ मिल गया तो आपका ओ हो जाता था। आ
और बड़ा ऊ मिल गया तो आपका औ हो जाता था, है ना। और या बड़ा आ और अगर ऊ मिल रहा है तब भी ओ होता था या आओ हो जाता था। तो इस तरह से जो है आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है अगर आ और ई मिल गया तो ए हो जाता था। आ और प्लस ई अगर हो गया तो आपका क्या हो जाता, आ और ई मिल कर के ए हो जाता था, है ना, ये हो जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे जो है हमने उदाहरणों को पढ़ा। तो अब चलते हैं यण स्वर संधि पर। यण स्वर संधि पर ध्यान से सुनेंगे। यण स्वर संधि, है ना। यदि, ध्यान से सुनिए, यदि, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लें। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि बोलते रहिए साथ में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यण स्वर संधि, है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप इनके जो है सबसे पहले हमने कहा कि कोई भी जब हम आपको मैथ्स का क्लास कराते हैं हमने बताया भी है कि आप आंसर पर मत जाइए, एट फर्स्ट नो द कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी तरीका सीखिए कि हम पहचान कैसे करेंगे कि यण स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि दीर्घ है कि ह्रस्व है, क्या है। जैसे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कोई भी चीज़ है तो पहले उसकी पहचान को समझना चाहिए, क्या परिभाषा है, कैसे उसमें बदलाव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलते हैं देखते हैं। यदि ई है ना, ऊ कह रहा है, यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न यानी इनके समान नहीं, कोई इससे अलग, है ना। देखिए यहाँ पर छोटी ई के बाद आ रहा है, बड़ी ई के बाद आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है, बड़े ऊ के बाद आ रहा है, री के बाद आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि देखिए ता पर बड़ी ई लगा है यानी ता और ई दोनों जुड़ा हुआ है। वहाँ पर बड़ी ता पर छोटी, यहाँ पर ता पर छोटी और यहाँ आदमी आ है, बड़ा आ है। तो जब जुड़ेगा त्य, है ना, त्य शब्द, ये देखो या है ना, यह शब्द बन जाएगा। तो यहाँ कह रहा इति धन आदि यानी इत्यादि हो जाएगा। भाई देखिए कैसे ये अलग होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इति में हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ई है ना, और फिर इसके बाद क्या है, ता है, ता पर हलंत आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आपकी छोटी ई है, ठीक है ना, ये आपका है। तो ता पर छोटी ई लग जाता है तो ति यानी इति, है ना। और इसके बाद आदि में आप देख रहे हैं धन, आपका दीर्घ आ है और फिर दा है और उस पर छोटी ई की मात्रा लगी है तो उस पर छोटी ई की मात्रा यानी ई जुड़ जाएगा। तो अब हमको देखना कौन है, यानी को आ कह रहा है कि ई है ना, आ और आ को नहीं ले रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ह्रस्व स्वरों में, ह्रस्व स्वरों में छोटा आ या दीर्घ स्वर में बड़ा आ आता है। तो उस तरह से आ है ना, आ ई उरी, तो ये तो मान लीजिए ह्रस्व स्वर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों ले रहा है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, री को भी सम्मिलित कर रहा है लेकिन आ और आ को नहीं सम्मिलित कर रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि जिन स्वरों में क्या है, आ और बड़ी आ को सम्मिलित नहीं किया गया, उनको जोड़ करके कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उस प्रकार के स्वर में भी जो है हम यण स्वर संधि हम कह सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि आ जब ई और, है ना, ई और अ जुड़ा, है ना, ई और अ जुड़ा तो ये ई देखो यहाँ ई ये वाला और यहाँ का आ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, इत। तो ये ता तो आधा था ही पहले से ही, तो ये हो जाएगा ई, है ना, और फिर यहाँ पे ये ता पर हलंत रहेगा ही, और फिर ये जो है आपका, ये जो है आ, ई और या मिल कर के, ई और आ मिल कर के या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब देखिए या हो गया इत या, और फिर इसके बाद दा पर छोटी ई की मात्रा पहले से ही है इत्यादि, तो उससे बन गया पूरा शब्द, क्या बन गया आपका, इत्यादि बन गया। ये देखिए इत्यादि बन गया। तो आशा करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे।
यहाँ देखिए छोटी ई की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है, ई की मात्रा है छोटी और आ की मात्रा है, और ये जोड़ करके क्या बन गया, या बन गया, है ना। तो चूंकि आ पर आ की मतलब यहाँ पे हरस्व आ का योग करने पे बड़ा आ बनता है यानी दीर्घ आ बनता है, तो यानी एक हरस्व आ और ई मिल करके तो या बन गया, लेकिन उसमें आ की मात्रा और जोड़ेगी तो या बन जाएगा। और यहाँ से ता जो बचा हुआ है आधा ता यानी ता पर हलंत वाला, तो वो जोड़ेगा तो त्य हो जाएगा, है ना, त्य हो जाएगा। और त्या भाई आ की मात्रा है और दा आगे दा पर छोटी की मात्रा, तो इत्यादि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देवी में, आप देख रहे हैं देवी में बड़ी ई की मात्रा, सभी लोग कह सकते हैं कि दा पर छोटी ई की, दा पर ए की मात्रा और वा पर बड़ी की मात्रा। और आवाहन में आ पर बड़ा की मात्रा। तो यहाँ बड़ी ई और आ के योग से, है ना, क्या बन रहा है, बड़ी ई और आ के योग से या बन रहा है। क्या बन रहा है, या। याद रखिए कि इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यदि ई ऊ और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, यदि कोई अलग यानी इससे अलग, मतलब ई ना जुड़े, ई और ई जुड़ेगा तो वहाँ तो आप जानते हैं कि दीर्घ होता है ना। तो ई से नहीं मतलब है, ई ऊ और री में जोड़ने वाला कोई या इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए यानी अलग कोई डिफरेंट वॉवेल आए, स्वर आए, तो क्या होता है, इनका परिवर्तन किस प्रकार होता है, इनका परिवर्तन क्रमशः कैसे होता है, ई और आ मिलकर के या बन जाएगा, है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ई और आ जो मिल करके क्या बन गया, आपका या बन गया। याद रखिए कि ई और या आ जोड़ करके या बन जाएगा। फिर देखिए ऊ, है ना, ऊ धन आ मिल करके वा बन जाएगा, ऊ धन, याद रखिएगा, ऊ ई अधन आ जोड़ करके पहली बात या बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यदि ऊ, है ना, यदि ऊ चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, इससे कोई प्रभाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं होता। ऊ चाहे दीर्घ हो, चाहे यहाँ दीर्घ ऊ लिखें और चाहे हम इसको ह्रस्व ही रहने दें, और उनमें जब भी हम आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाह हो जाएगा। याद रखिएगा ये वाह हो जाएगा, है ना। और अगर हम ई से आ का योग करते हैं, यदि ई से आ का योग करते हैं तो या हो जाएगा। एक तो ई से आ का योग करने पर या, और ऊ से आ का योग या ऊ से आ का योग करने पर वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा। याद रखना, बहुत बार आता है, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है कि स्वागत का संधि विच्छेद, है ना, कैसे करेंगे, तो सूधन आगत हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर संधि कौन है, तो यण स्वर संधि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऊ और आ का वा हो गया, ऊ और आ का वा हो गया, यानी ऊ और आ का वाह हो गया। देखिए धा आधा यहाँ बचेगा, जब ऊ यहाँ से हटेगा बड़ा ऊ और यहाँ आ है, तो दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो आधा धा रहेगा, तो वध्वागमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वध्वागमन, यानी वधु का आगमन। यानी अगर किसी के घर में बहू आती है ना, तो आप जानते हैं ना ब्राइड जिसको कहते हैं, तो आप जो है उसी को कहते हैं वध्वागमन, यानी वधु का आगमन, यानी वधु का आगमन, बहू का आगमन। तो इस प्रकार वध्वागमन अगर आ जाएगा कि बताइए कि वध्वागमन में कौन सी संधि है, तो मान लीजिए यण स्वर संधि आप कहेंगे, और आपको सामान्य तौर पर ये कह देगा कि वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन हो जाएगा, वधु आगमन हो जाएगा, हैं,
बध या आगमन हो जाएगा। ऐसे भटकाने के लिए कई सारे 2 3 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन होता ही है ऑब्वियसली। तो 4 ऑप्शन देगा और उनमें से जो आपको याद रहना चाहिए कि ऊ और आ के योग से आपका वा बन जाता है, तो वध्वागमन। और कौन सा है ना, इको यणच, इसका जो सूत्र है इको यणच है ना, इस यण संध का है ना सूत्र है। आदिगुण, आदिगुण है उसका सूत्र है ना। वृद्धि रेच जो है वृद्धि संधि का सूत्र है। तो ये अभी थोड़ा सा आपको, थोड़ा लेवल आपका ऊपर होगा तो आप इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए बस इतना ही कि आप समझिए एक एक पॉइंट को कि ऊ और आ का योग हुआ तो वा बन गया है ना, वध्वा है ना। याद रखिएगा, री और आ मिलने पर क्या हो जाएगा, री और आ मिल करके र हो जाएगा। याद रखिएगा, री और आ मिल करके र हो जाएगा, है ना। तो अब ये शब्द कैसे अलग हुआ, पहले था इसमें पी, फिर था त पर हलंत, फिर यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई थी, है ना, या री था मान लीजिए, और फिर यहाँ पे धन आ, है ना, और फिर इसके बाद मान लीजिए देश है, आदेश, इस तरह से समझ लीजिए। तो आ और री मिल करके क्या हो गया, र हो गया। तो पितर, पितर है, और आदेश यानी पितरादेश हो गया, पितरादेश। इस प्रकार से ये त और जो है र मिल करके त्र हो गया। त और आप जानते भी हैं त और र मिल करके त्र हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है त और, याद रखिए यहाँ से जो है ता और रा इसमें जुड़ जाएगा। जब ता रा जुड़ेगा, ये आ और री मिल करके तो पहले रा हो गया। अब फिर जो है अगला जो टर्म होगा, एक मिनट देखते हैं। अब अगला क्या बचा, तुम्हारा पी बचा, और ता और रा मिलने के बाद तुम्हारा त्र हो गया, क्योंकि री और आ मिलने के बाद क्या हो गया था, हलंत रा यानी हरस्व रा हो गया था, है ना, या उसको अर्धमात्रिक स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से रा पर हलंत वो वर्ण हो गया था, ता और रा मिलकर के त्र हो जाता है, और आ है ना, आ जुड़ा तो पित्रा हो जाएगा, और पित्रादेश यानी पितृ का आदेश पिता का आदेश हो जाएगा। तो याद रखिए पिता का आदेश में क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि, यानी पित्रादेश में आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। कैसे, आ का ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, यहाँ पर या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊ आ है ना, और बड़ा ऊ और आ जुड़ा तो वहाँ पर वाह हो जाएगा। और देखिए, और अगर यदि री में आ जुड़ गया तो वहाँ रा हो जाएगा। पित्रादेश में आप समझ रहे हैं रा आ गया है ना, री और आ हट करके वहाँ पे क्या हो गया, एक साथ समायोजित होने के बाद त्रा है ना बन गया, पित्रादेश है हलंत वाला रा जोड़ करके। तो अब देखिए ज़रा, अब कुछ इनके जो है महत्वपूर्ण जो है आप देखिए, कह रहा यण संधि है ना, यण संधि के कुछ अन्य उदाहरण निम्नवत हैं। आप देखिए यहाँ पे छोटी ई और आ जोड़ करके या हो गया, यद्य। अब देखिए अब के समय में यद्यपि को इस तरह लिखा जाएगा, यद्य अपि है ना, यद्यपि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यद्यपि में यदि धन अपि है, तो यहाँ से छोटी ई की आप देखें, यहाँ पे देख लीजिए छोटी ई की मात्रा है और आ जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, या बन गया है ना। यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा है ना, यद्यपि हो जाएगा। और अति में छोटी ई की मात्रा और आ जोड़ने पर अत्याधिक हो जाएगा। ये जो है आ और ता, जो छोटी ई की मात्रा है वो या में कन्वर्ट हो गई। छोटी देखिए, छोटी ई की मात्रा और आ जोड़ करके या बन गया, और ये ता पर हलंत रहेगा तो अधता बन जाएगा, यानी अत्याधिक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तो ध्यान से समझते रहिए आप सभी लोग। अब देखिए ज़रा, अभिधन अर्थी अभ्यर्थी हो जाएगा, अभिधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी हो जाएगा। अभिधन अर्थी, छोटी ई की मात्रा यहाँ पर लगी है, अ लगा है, तो यह शब्द यहाँ पर देखिए कन्वर्ट हो गया तो अभ्यर्थी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सुधन अल्प है ना, स्वल्प हो जाएगा, सुधन अल्प। सु में छोटा ऊ है और यहाँ अल्प में आ है,
और दोनों जुड़ करके वा बन गया, स्वल्प हो गया। सा यहाँ से आधा हलंत का वाला सा, चूँकि ऊ अलग हो गया है ना, तो आधा हलंत वाला सा बचेगा, और आ अलग हो गया तो लेप मतलब वही है, तो स्वल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब जब ऊ और आ जोड़ेगा तो वाह हो जाएगा। तो यहाँ पर हलंत वाला इस प्रकार होगा, हलंत वाला सा, और फिर वाह, और फिर ला पर हलंत वहाँ पर पहले से ही है, देखिए यहाँ पे अल्प लिखा है, और उसके बाद फिर पा हो जाएगा। तो जब हम इसको समायोजित करेंगे तो यही हमारा जो हो जाएगा स्वल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वल्प शब्द का निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है बच्चों का। अब देखिए कल के ही आप परिणाम देख लीजिए, जो कल क्षमा चाहते हैं परसों, है ना, तो परसों के जो परिणाम थे आप यही देख लीजिए कि उनमें क्या था। शौर्य शौर्य तिवारी, प्रखर दुबे, अर्पित वर्मा, आस्था वर्मा, खुशी यादव या स्नेहा यादव, स्नेहा यादव उसकी बहन भी, वो भी इंगेज थी, और स्वाति वर्मा, फिर आद्रिका है, और क्या नाम है उसका, प्रियम पांडे है, और गौरांशी मौर्य हैं, और स्वाति वर्मा हैं, आद्रिका सिंह है, वीर सिंह है ना। तो ये सारे बच्चे जो है, और शुभांग तिवारी भी एक बालक है, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब लग करके कोई चीज़ आप करेंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको सफलता मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नी में देखिए छोटी ई की मात्रा है, उन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यून, है ना। कभी भी न्यून शब्द आया तो किस संधि का है? तो बोलेंगे नी धन ऊन बराबर, है ना, नी धन ऊन बराबर न्यून हो जाएगा, है। न्यून का मतलब छोटा होता है, याद रखिएगा। अति धन अंत, है ना, अत्यंत हो जाएगा, है ना, अति धन अंत, अति धन अंत अत्यंत हो जाएगा। या फिर इसके बाद कह रहा अनुधन ऐषण, अन्वेषण हो जाएगा। याद रखिए कि जहाँ पर ई और आ, ई और आ, ई और आ, ई, तो ये जो है ई और आ जोड़ने के बाद यहाँ पर या बनता चला जाएगा, याद रखिएगा। और जहाँ पर आपका जुड़ेगा ऊ अधन अ, है ना, ऊ धन अ, तो वहाँ पर आपका वाह होता चला जाएगा। याद रखिए कि चाहे वो दीर्घ ऊ हो और दीर्घ आ हो, तब भी हमारा क्या बनेगा? वाह ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे दीर्घ वाह हो जाएगा, दीर्घ वाह, सॉरी दीर्घ वाह नहीं होता है, ये वाह पर आ की मात्रा हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमारा इस प्रकार हम कह दें कि ये जो है ये ह्रस्व ऊ हो जाए आपका, है ना, ह्रस्व ऊ हो जाए, दीर्घ ऊ ना रहे, तब भी आपका वही आएगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देते रहिए आप लोग कि चाहे ह्रस्व ऊ हो, चाहे, है ना, तो वो आपका वाह हो जाएगा, है ना। ऊ और आ की योग से वाह, ई और आ की योग से या, जहाँ पर होता है वहाँ पर यण संधि होती है, याद रखिएगा। और री और आ के देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या भिन्नता होनी चाहिए थोड़ा सा। अब जैसे नी धन उन बराबर न्यून हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना पे छोटी की मात्रा और यहाँ ऊ लगा है, बड़ा ऊ, है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने कहा कि छोटी, अब ई और आ की योग से, देखिए पहले परिभाषा में ही आपको दे दिया गया है कि जैसे चाहे ई है या दीर्घ ई है, और फिर ऊ है या दीर्घ ऊ है ना, या री है, इनके बाद असमान स्वर आए, इसके बाद असमान मतलब यही दोबारा नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आ के बाद ऊ आ जाए, ई के बाद ऊ आ जाए, ई के बाद आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पर हम इन दोनों का जब योग करेंगे, मतलब ई से जो संबंधित हैं वहाँ पर आपका या हो जाएगा। और जब हम ऊ और किसी अन्य वर्ण का किसी अन्य स्वर का अगर उनमें योग करेंगे तो वहाँ वाह हो जाएगा। और जैसे ही री से किसी मतलब भिन्न स्वर वर्ण का योग करेंगे तो वहाँ रा हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो 100% आपको ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप
कि पितरी में री है ना, पितरी में आपका री है ना, क्या है, री, और इसके बाद उपदेश में ऊ है, तो री और ऊ मिल करके देखिए क्या हो गया, पितृधन उपदेश बराबर पितृपदेश है, पितृपदेश है, पितृपदेश है। तो याद रखिए यहाँ से पितृधन उपदेश बराबर पितृपदेश है ना, तो अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रा, री और रा मिलकर के रा हुआ, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जैसे ई और ए के योग से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ई और ए के योग से, तो यहाँ भी फिर भी आपका या ही बना, यानी चाहे आपको का कोई भी भिन्न वर्ण क्यों ना हो, भिन्न स्वर क्यों ना हो, लेकिन निर्माण किन का होगा, या का ही होगा, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो देखते हैं आगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रतिधन उपकार में आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा ऊ लगा है, प्रत्युपकार लिखा, प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार है। तो याद रखिएगा कि जो है कोई भी भिन्न वर्ण अगर जुड़ रहा है तो वहाँ पर ई और किसी अन्य स्वर वर्ण के योग से या का निर्माण हो जाता है। तो फिर देखिए अधिधन आदेश में छोटी और आ जुड़ा है, यहाँ पर या हो जाएगा। आप देख रहे हैं अध्यादेश में यहाँ पर या है। फिर मातृ में री है, यहाँ पर आ है। मातृधन अनुमति बता, मात्र अनुमति हो जाएगा, मात्र अनुमति है ना, मात्र धन अनुमति, इसमें आ छिपा हुआ है, मात्र अनुमति हो जाएगा। ये रा हो जाएगा, ता था, ता और रा का जो है योग हुआ, त्रा हो गया आपका, क्या हो गया, त्रा हो गया, तो मात्रानु क्या हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा। फिर उसके बाद अतिधन ऐश्वर्य में छोटी ई की मात्रा है, ऐ लगा है, तो यहाँ पे या पर ऐ की मात्रा हो जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा या बनेगा और उसके साथ उस पर क्या है, ऐ की मात्रा बन जाएगी, सॉरी। तो अति धन ऐश्वर्य बराबर अत्यैश्वर्य हो जाएगा, अत्यैश्वर्य हो जाएगा, है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा वृद्धि संधि पर हम लोग आ जाएंगे। वृद्धि संधि पढ़ने के बाद अगले दिन जो है आगे के बारे में आयादी संधि पढ़ेंगे हम लोग। पहले वृद्धि संधि पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वृद्धि संधि देखिए क्या है, वृद्धि संधि क्या है, वृद्ध स्वर संधि है ना, वृद्धि है ना, तो वृद्धि रेच इसका सूत्र होता है, वृद्धि रेच सूत्र है। और देखिए आगे क्या है, यदि आ अथवा आ के बाद, पढ़िए मेरे साथ जोर से बोलिए, यदि आ अथवा आ के बाद ए अथवा आए हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, आए। और यदि ओ अथवा आओ हो तो दोनों को मिलाकर आओ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है। देखिए वृद्धि से ही समझ लीजिए, है ना, वृद्धि ग्रो हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। आ अगर हो चाहे दीर्घ आ हो, उसके बाद ए आए या आए, याद रखिए आ से ए मिलेगा और आ से ए मिलेगा। आ से ए मिलने के बाद जो है क्या है, इन दोनों के मिलने के बाद आए, अगर आ से ए मिला और आ से आए मिला तो क्या है, मिलाकर क्या है, तो दोनों मिलाकर, ध्यान से सुनिएगा, यदि आ अथवा आ के बाद है ना ए अथवा आए हो तो, ए अथवा आए हो तो दोनों मिलाकर आए। और यानी ये कह रहा है कि चाहे ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ए हो, या दीर्घ आ के बाद दीर्घ ए हो, या ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ए हो, या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए हो, तो दोनों को जब मिलाते हैं तो आय ही हो जाता, वृद्धि होती है, यानी बड़ा वाला लिया जाता है, दीर्घ वाला स्वर लिया जाता है। तो देखिए आगे, और यदि ओ और आओ है ना, ओ अथवा आओ हो
तो दोनों मिलाकर आओ हो जाता है। तो हम समझ रहे हैं कि सारे बच्चे हमारे समझ गए होंगे। बहुत ही आसान चीज़ है। कह रहा है यदि आ हो अथवा आ हो और इनके बाद ए अथवा ऐ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या क्या हो जाएंगे, आए हो जाएंगे। यानी ये जुड़ें चाहे ये जुड़ें, चाहे ये इनसे जुड़ें, चाहे ये इनसे जुड़ें, उससे कोई मतलब नहीं है। हर बार जुड़ने के बाद वो क्या देंगे, वो आए दे देंगे, दीर्घ आए है ना, वो दे देंगे। और उसके बाद जो है यदि ओ और औ है ना, यदि ओ अथवा औ हो तो क्या हो जाए, दोनों मिलकर के औ हो जाते हैं। यानी इन्हीं आ के बाद यदि ओ हो और आ के बाद या औ हो या आ के बाद आओ ओ हो अथवा आ के बाद औ हो, तो लिया कौन जाएगा, दीर्घ यानी बड़ा वाला, यानी औ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, जब वो ए अथवा ऐ से जुड़ेंगे तो आय हो जाएगा। और अगर ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो, अगर वो औ से जुड़े या ओ से जुड़े तो औ ही देगा, यानी दीर्घ वाला देगा। तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथा का मतलब जैसे है ना, जैसे, जैसे आपको दे रहा है आ ए का आए, याद रखिएगा आ ए का भी आए, फिर आ ए का भी आए। चाहे देखिए यहाँ पे देखिए ह्रस्व आ ए में जुड़ा तब भी तुम्हारा दीर्घ आया, सॉरी, ह्रस्व आ और ए जुड़ा तो आए हुआ, ठीक है। अब देखिए आ में ऐ जुड़ा तो भी ऐ हुआ, दीर्घ आ में ए जुड़ा तब भी ऐ हुआ, दीर्घ आ में ऐ जुड़ा तब भी ऐ हुआ, ह्रस्व आ में ओ जुड़ा तब भी औ हुआ, ह्रस्व आ में औ जुड़ा औ, देखो पहले में ओ जुड़ा था, यहाँ पर क्या जुड़ा था, ओ, लेकिन जब ये जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका, जब औ जुड़ गया, जब क्या जुड़ गया, औ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। यानी चाहे छोटा बड़े से जुड़े चाहे बड़ा छोटे से जुड़े, लेकिन होगा हमेशा बड़ा वाला ही हो जाएगा। यानी ये देखिए ओ है, छोटा है, तो ये अगर आ से हाथ मिला ले चाहे दीर्घ हाथ से हाथ मिला ले, उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा आओ ही आएगा, हमेशा आओ ही आ जाएगा। तो उनसे देखिए संबंधित देखिए उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अब देखिए एक धन एक, एक कैक हो जाएगा है ना, एक धन एक बराबर एक कैक हो जाएगा, एक धन एक। अब जैसे कैसे हुआ ये, का देखिए एक में हम जब लिखना रहेगा तो ए धन का पर हलंत लगा देंगे और यहाँ से निकल जाएगा तो आपका आ, और उसके बाद जो एक में आप देख ही रहे हैं ए है और फिर का है, तो ये जब ये दोनों जोड़ेंगे तो आय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आय हो जाएंगे। तो अब देखिए आय जब हो जाएंगे तो देखिए हम अब ये भी कर रहे हैं, का है, का पर स्वर जुड़ जाएगा तो उसका उच्चारण हो सकता है। तो ए धन का पर ए की मात्रा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना क्या हो गया, सॉरी, ये आ था यहाँ से और ये ए था, आपका दोनों जुड़ा तो क्या बन गया, दोनों दोनों को जोड़े जब हम तो हमारा ए बन गया, ए सॉरी ए बन गया। तो ए बन, तो ये इसीलिए ए धन का पर ए की मात्रा और का एक कैक हो जाएगा, एक है, एक धन एक बराबर एक कैक हो जाएगा। और संधि कौन सी, वृद्धि संधि है, सॉरी वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो याद रखेंगे एकैक में वृद्धि संधि, मतैक में ऐ की मात्रा जहाँ दिख गई है इस तरह से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा केयरफुल भी रहा करिए है ना। तो एकैक होगा तो आपका दीर्घ वृद्धि संधि है, मतैक होगा तो वृद्धि संधि है, सदाधन एव होगा तो वृद्धि संधि है, महाधन ऐश्वर्य होगा महेश्वर्य हो जाएगा, जल धन ओघ जलौघ हो जाएगा, परम धन औषध परम औषध हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ह्रस्व आ और वो जुड़ा है औ बना है, ठीक है ना, यहाँ पर आ यानी दीर्घ आ और ऐ जुड़ा है तब भी आए है ना बना है,
यहाँ पर आ जुड़ा है और ई जुड़ा है तब भी अय बना है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ज़रा आगे बढ़िए। अब जैसे आ ओ का आओ हो जाएगा, जल में आ है, ओघ में ओघ में ओ है, यानी जैसे आ और ओ जोड़ने की बात हमने कही अभी, तो जल धन ओघ जलौघ हो जाए, आओ की मात्रा हो जाएगी। देखिए ला पर आओ की मात्रा जल, ज धन ला पर औ की मात्रा घ हो गया, जलौघ हो गया, है ना। आ था यहाँ पर, औ था जुड़ा, आपका क्या हो गया, औ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, परम में आ है और यहाँ औषध में आपका आव है, तो परम औषध हो जाएगा। परम, देखिए यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है आपको, इस तरह से थोड़ा छोटा कर दें, दिखाई देगा। देखिए परम औषध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परम औषध हो जाएगा, परम औषध हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से, दीर्घ आ है और ओ में जोड़ रहा है तब भी औ बना रहा है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर समझिए, देखिए यहाँ पे दीर्घ आ है और ये ओ जोड़ रहा है, तो क्या बन जाएगा दोनों के जोड़ने पर, औ बन जाएगा। दीर्घ जो आपका रहेगा वही वाला हो जाए, यानी बड़ा वाला जो रहेगा वही हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो वही आपका वृद्धि संधि हो जाती है। अब जैसे दीर्घ आ और दीर्घ औ जुड़ेगा तो महाधन औषध बराबर महौषध हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए वृद्धि संधि के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं आपका। तो अब देखिए जरा वृद्धि संधि, है ना, तो वृद्धि संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अब जैसे महा में आ है, कौन सा, दीर्घ आ, औदार्य में औ है, तब भी आपका औ ही रह जाएगा। महा यानी म धन हा पर औ की मात्रा, दा पर आ की मात्रा, या पर रेप वाला रा, है ना, ये ऊपर चुरकी जो रहती है उसको रेप का रा कहते हैं। बहुत बच्चों में चिन्हों को पहचान करने में थोड़ी सी क्षमता जो है नहीं होती है, वो पहचान नहीं पाते। जैसे अब देखिए यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा है इस तरह से, अगर फा लिखा है और नीचे ऐसे चिन्ह बना हुआ है एक छोटा सा पॉइंट, तो इसको नुक्ता का चिन्ह कहते हैं, है ना, नुक्ता, है ना, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर ऐसे या लगा है, ऊपर रा लगा है, तो रेफ वाला रा हो जाएगा। यहाँ पा पर नीचे रा लगा है, पदेन रा हो जाएगा। इस प्रकार भी हम लिखते हैं, पदेन रा हो जाता है ना। और रा ऐसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी जानने की आवश्यकता है, और हर बिंदु को जानते रहेंगे तभी आपको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। चलिए देखते हैं, महाधन औदार्य, है ना, औ यहाँ है और आ यहाँ है, दीर्घ आ और औ मिलकर के औ हो गया, है ना। दीर्घ दीर्घ वाला औ ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य हो जाएगा। महोदार तथा धन एव तथैव हो जाएगा, तथा धन एव तथैव हो जाएगा। आ और ए का योग हो जाएगा, अय बन जाएगा। आ और ए का योग जो है क्या हो जाएगा, अय बन जाएगा। परम धन ओजस्वी, आ और ओ का योग परमोजस्वी आ गया, परम ओजस्वी, यानी परमोजस्वी हो गया, परम ओजस्वी शब्द हो जाए। यहाँ से आ जुड़ा है और यहाँ से ओ जुड़ गया, तो मात्रा किसकी बन गई, औ की मात्रा आपकी बन गई। अब देखिए नौ में आ जुड़ेगा और ऐश्वर्य में आपका अय है, तो नवस्वर्य हो जाएगा, नवस्वर्य, है ना। अय की मात्रा हमने बोला ना, आ और चाहे अय हो, तो अब क्या है आपका, अय ही रह जाएगा। मतलब चाहे ह्रस्व वाला दोनों जुड़े चाहे दीर्घ वाला जुड़े, लेकिन लिया जाएगा हमेशा क्या है, बड़ा वाला ही लिया जाएगा। तो यहाँ वृद्धि होती है, इसलिए जो है देखिए आ और अय मिलकर के वृद्धि हुई अय की, है ना, और फिर आ और वो मिलकर के औ की वृद्धि हुई, और आ और ए मिलकर के अय की वृद्धि हुई। देखिए आ और औ को मिलाने के बाद औ की वृद्धि हुई। तो इस तरह से वृद्धि का मतलब जो है बड़ा वाला ही हमें हमेशा उसको इंक्लूड करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर महाधन ओजस्वी लिखा है तो महोजस्वी हो जाएगा,
गा, महाजस्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयादि संधि, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए, जिन बच्चों को अगर कहीं से भी कोई डाउट होगा, अब पुनः कहेंगे तो पुनः मैं इसके से रिलेटेड वीडियो लेक्चर फिर आपको दे दूंगा। नहीं समझ में आएगा तो 2-4 बार इन वीडियो को लाइव चला करके, चाहे ऑफलाइन वीडियो दे करके, चाहे लाइव डायरेक्ट बोर्ड पर समझा करके, आप किसी प्रकार से, मेरा उद्देश्य है कि आपको सफलता दिलाना है तो दिलाना है, और मैं जी जान से लग गया हूँ। और बस कोशिश आप लोगों के द्वारा होनी चाहिए कि आप भी लग जाइए और हर एक बिंदु को नोट करते रहिए और सफलता को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, तो जरा इसकी परिभाषा है ना, एक बार पढ़ते हैं। यदि ए और ए है ना, ए और ए और ओ और औ है ना, के पश्चात, के बाद है ना, पश्चात का मतलब के बाद। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ना पर ए की मात्रा, ए अलग हो गया और उसके बाद आ गया है ना, तो क्या बन गया, यह बन गया है ना। याद रखिए, ए के बाद है ना, यदि आ गया तो क्या बन गया, क्या बन गया आपका, यह बन गया। तो याद रखिए इस चीज़ को कि अयादि संधि की का उदाहरण क्या है, ए आए है ना, ओ आओ के पश्चात है ना, इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आय, आय, अव, आव में हो जाता है ना। तो याद रखिए, चलिए देखते हैं। हमने अभी अयादि स्वर संधि के बारे में जो है हमको पढ़ना है। तो देखिए, अयादि स्वर संधि के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं फिर से। थोड़ा सा विराम हो गया था बीच में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि यदि ए आए ओ औ है ना के पश्चात इन्हीं छोड़कर, इनके अलावा है ना, इनके अलावा ए आए और ओ औ के अलावा इनको छोड़कर के कोई अन्य स्वर वर्ण अगर आ जाता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः आए, आय, औ, आओ में हो जाता है ना। आय और आओ में हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि यदि ए आय और ओ और औ के पश्चात इन्हीं छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका परिवर्तन क्रमशः आय है ना, आय, औ, आओ में हो जाएगा। इनमें कोई, इनके अलावा ए के साथ ए ही ना जुड़े, आय के साथ आय या ए नहीं जुड़ना चाहिए, ओ के साथ ओ ही ना जुड़े, इनके अलावा कोई अन्य वर्ण अगर ये स्वर वर्ण जुड़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। जैसे नी धन अन है ना, नी धन अन में जैसे ना पर हलंत है न और उस पर लगी है ए की मात्रा, और यहाँ पे हो जाएगा जब जुड़ेगा तो नी, यानी ने शब्द बन जाएगा, नी है। और अन में आप देख रहे हैं आ और फिर उसके बाद जुड़ा है ना, तो अब ये ए और आज के जोड़ने के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बता रहे हैं, ए और आ जुड़ गया तो एक मिनट, तो ये दोनों जब ए और आ जुड़ गए तो क्या हो गया, नी धन, ये हो गया आपका आय है ना, दोनों जुड़े तो ए और आ जुड़ा तो आय हो गए है ना, और फिर ना तो लास्ट में था ही, तो नी धन अन है, नयन हो जाएगा। नी हरस्व सॉरी, जो ना पर हलंत लगा है, आधा ना में आ जुड़ा तो पूरा ना हो गया, और फिर या फिर ना यानी नयन हो जाएगा है ना, तो नयन शब्द बन जाएगा, नयन शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब ए का आय हो जाने के लिए देखिए यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ आ जुड़ करके आय हो गया, नय है, नयनन, नयन है ना, तो निधन अन यानी नयन में जो है आपका कौन सा संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। निधन अन उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अभी ऐसे भी आ सकता है, नयन शब्द का संधि विच्छेद है, निधन अन, नय धन अन है ना, नो धन अन,
नू धन अन, तो वहाँ पे नी धन अन वाली जो हमारा विकल्प है, वो जो ऑप्शन है उन पे टिक करना है। और उसके बाद जो है जहाँ OMR सीट है जिस नंबर पे उसका आंसर है, अगर मान लीजिए 14वां क्वेश्चन है और उसका बी वाला है, सी वाला, तो उस तरह से जो है जो ऑप्शन रहेगा उसी पे हम जो है जा करके फिल कर देंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। पुनः अब जैसे ए है, आय है ना, आय, आय शब्द के जोड़ने से कैसे बनता है, तो आय के जोड़ने पर आय और जब उसके बाद जुड़ा आ, है ना, आय के साथ आय नहीं, आय के साथ अ जुड़ा, यानी इससे अलग वाला, इससे इसे छोड़ करके, है ना, इन्हें छोड़ करके कोई अन्य स्वर जो हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आय देखो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, आय हो गया। यानी अब या तो नय धन अक, नाय, है ना, नाय, ना धन आप, या ना पर आगे मात्रा आ य क, नायक ने आय क, आयक, अगर न हटा दें तो आयक हो जाएगा। तो यानी न से अय की मात्रा और अय आ यहाँ से दोनों जोड़ करके क्या हो गया, आय शब्द बन गया, यानी नायक हो गया। पो में ओ जुड़ा, पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन, है ना। तो देखिए आप लोगों के टीचर का भी नाम है पवन, तो वहाँ पे याद रखिए पवन शब्द शब्द का जो संधि विच्छेद करेंगे तो पो धन अन, उसमें ओ और अ मिल करके क्या हो जाएगा, अव बन जाएगा। ओ धन आ मिल करके अव बन जाएगा, ओ धन आ मिल करके अव बन जाएगा। तो यानी हो जाएगा आपका ओ धन अ मिल करके ओ, है ना, ओ शब्द और धन आ जोड़ करके आओ बन जाएगा, तो पवन हो जाएगा, पवन शब्द बन जाएगा। अब आओ से आओ बनना, जैसे ओ से औ बननी, ऐ से आय बनने में और ए से अय बनने की जो है हमने पढ़ लिया। तो आओ से जरा देखिए जरा, औ का आव हो जाता है, तो जैसे पवन में सॉरी पा पे औ की मात्रा अन, है ना, जुड़ जाएगा, औ और अ जुड़ा तो आव हो गया, है ना, तो पाव, है ना, पावन, पावन शब्द बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आव है, अगर पा हटा दें तो आव शब्द आवन हो जाएगा, तो पावन शब्द समझ गए ना, यहाँ से ओ और यहाँ से अ, आव, है ना, आव शब्द बन जाएगा। आव और अगर कोई भी भिन्न स्वर वर्ण जुड़ा तो आव हो जाएगा ओ, और कोई भिन्न स्वर वर्ण जुड़ा तो अव, और ए अगर कोई है, ए है और कोई भिन्न अय है तो कोई भिन्न स्वर जुड़ा तो आय हो जाएगा, और ए है कोई भिन्न स्वर जुड़ा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो अब अयादि संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे आपके सामने आ गए हैं। अयादि संधि के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, कैसे हैं देखिए जरा। जैसे शयन में से धन अन बराबर क्या हो जाएगा, शयन, है ना, से धन अन बराबर शयन हो जाएगी। यहाँ से ए की मात्रा, यहाँ से अ, ये आपका यहाँ जुड़ गया अय, है ना, स अधन अय अधन न बराबर क्या हो गया, शयन, क्या हो गया, शयन, सोने से संबंध है शयन का। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से आ जुड़ा, यहाँ से जुड़ा आ, और यहाँ से पहले वाले में ए जुड़ा, ए और, है ना, ए और आ के योग से आय का निर्माण हो जाता, आय है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को, आय का निर्माण हो जाता है, आय का निर्माण हो जाता है ना। आप लिखा जा रहा है आय शब्द है, ठीक है ना, आय शब्द का निर्माण हो जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है भोधन, अब देखिए दूसरा देखिए, भो धन अन में, भो धन अन में क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा, भो धन अन, भो धन में, भो में आपका ओ है, देखिए यहाँ पे भो में ओ है और अन में आ है, और ओ और आ मिल करके क्या हो जाएगा, आव हो गया, है ना, क्या हो गया, आव शब्द हो गया, आव शब्द हो गया, तो क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा, है ना, भोधन, ओ हट गया और ओ आ मिल करके अव हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। गय धन अकह में गाय का हो जाएगा अय है, अय की मात्रा है, अय है, और यहाँ पर आ है, अय आ, तो आ और अय मिल करके या अय और आ मिल करके जो है अय
क्रम से कहा ना, ए अय है, ओ औ के बाद क्रम से यदि कोई भिन्न वर्ण आए, इनके अलावा इनके अतिरिक्त कोई भिन्न वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, अय अव आय, है ना, आव, है ना, इस तरह से बदलाव हो जाएगा। तो यहाँ अय और आ जोड़ करके तुम्हारा क्या हो जाएगा, आय है, और अ जोड़ करके आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आय, है ना। तो अब याद रखिए कि गायक, गायक, गायक हो जाएगा, यहाँ ऐ से जुड़ा, यहाँ आ जुड़ा, तो गायक शब्द हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सा पर ऐ की मात्रा और अक है तो सायक शब्द हो जाएगा। पौ धन अक है, पावक शब्द हो जाएगा। श्रौ धन अन है, श्रावण शब्द हो जाएगा। ना का परिवर्तन अड़ा में हो गया, है ना का परिवर्तन ना और अड़ा में। आप देखिए रामायण जब लिखा रहता है, रामायण, है ना, रामायण लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में आप देखते हैं यन ए के लिए, यन ए का ना के लिए और ड़ा के लिए, है ना, इस ड़ा के लिए भी आपका प्रयोग होता है ना यन ए का। तो उस हिसाब से आप देखिए ना का ड़ा के रूप में जो है उच्चारण हो सकता है। तो यहाँ पे ये अन जो है, ये ना जो है अड़ा के रूप में बदल गया, उसको कह रहा है। तो स्र में अ है, स्र अलग हो जाएगा, औ और अ, है ना, आव हो जाएगा, श्राव, फिर उसके बाद श्रावण हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो बस आज जो है स्वर संधि हमने समाप्त कर दिया है। अब जैसे स्रव में अ अन श्रावण हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद स्रो में ओ और अन है, अ, भाई ओ और अ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा, सुनने से संबंध है। और चे में ए है और अन हो जाएगा तो आय हो जाएगा। चे धन अन चयन, यानी चे धन अन, यहाँ ए अलग हुआ, यहाँ आ हुआ, उनका आय हो गया, तो च धन ये आ और धन न, यानी चयन, यानी शब्द च धन आ च, और उसके बाद जो है यन, चयन हो जाएगा, शब्द चयन बन जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चों देखिए हमने दिन भर हार्डवर्क के बाद भी हम जो है आपके लिए अपना समय निकाल करके कार्य कर रहे हैं। तो हम बस हमारी छोटी सी आपसे उम्मीद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो है लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि जी जहाँ लगा दूंगा तुम लोगों को ज़रूर सिलेक्शन दिला दूंगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक बिंदु को नोट करते रहिए, कहाँ पे आपको क्या नहीं समझ में आया। स्वर संधि में आप गुण नहीं समझ में आए, यण संधि नहीं समझ में आया, आदि नहीं समझ में आया, दीर्घ संधि नहीं समझ में आई, क्या नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, तो वो चीज़ आप पूछें, उदाहरण से पूछ सकते हैं। आप पूछिए और हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और जो ज़रूरी रहेगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी रहेगा, वो हम आपके लिए करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।